हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस गिरते मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को स्क्रैच प्रूफ बनाएं। लास्ट टाइम आपने वीडियो देखा होगा, हमने वहाँ पे लाइव मैंने स्क्रैच प्रूफ स्ट्रैटेजी आप लोगों के बीच शेयर की थी और मैंने वहाँ दिखाया था कैसे मैंने अपने छोटे से पोर्टफोलियो को स्क्रैच फ्री बनाया था। जो रिसेंटली बाइंग्स थी उसको भी मैंने स्क्रैच प्रूफ बना लिया था। तो आज हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसी स्ट्रेटजी को सीखेंगे। तो एक्चुअली में पहले तो ये समझें कि मार्केट अगर गिर रहा हो तो होगा क्या, हमारा पोर्टफोलियो माइनस, और उस कंडीशन में हमारे पास होंगे तीन ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, आप सारे स्टॉक्स बेच दें, बॉटम फिशिंग करें। दैट्स टू टफ, इट्स नॉट टू ईजी। आपको पता ही है, आपने जैसे ही बेचा मालूम ये चला कि स्टॉक वहीं से घूम गया और फिर आपको क्या होगा, हो जाएगा लॉस। बड़ा अफसोस होगा उस कंडीशन में। तो बॉटम फिशिंग तो नहीं करनी चाहिए, ये सबसे टफ काम होता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन सुनिए। दूसरा ऑप्शन हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को छोड़ दें, जो कहते हो छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पोर्टफोलियो हमारा जाएगा माइनस में। और कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर हो, माइनस देखकर तो हर किसी को दुख होता है, ऐसा नहीं है। चैन की सांस तो, चैन की नींद बोल लें, चैन की नींद तो नहीं सो पाता अगर ज़्यादा माइनस दिखने लगे। तो कहने की बातें हैं कि पोर्टफोलियो माइनस हो या प्लस हो, लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न दे ही देता है। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया प्रॉफिट जनरेट हो ही जाता है अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो ही। अगर आपने कूड़ा कचरा रखा है तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते। बट क्वालिटी स्टॉक हैं तो आज नहीं कल तो बढ़िया रिटर्न आपको बनाकर लॉन्ग टर्म में दे ही देंगे। बट फिर भी माइनस देखकर ख़राब लगता है, और उस कंडीशन में हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, हम कैसे अपने उस पोर्टफोलियो को स्क्रैच प्रूफ बना सकें। तो उस कंडीशन में हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है स्क्रैच प्रूफ स्ट्रैटेजी, हेजिंग पोर्टफोलियो। मतलब हम अपने पोर्टफोलियो को बड़े आराम से हेज कर सकते हैं, ईजिली हेज कर सकते हैं। छोटा सा काम करेंगे, उससे हमारा पोर्टफोलियो हेज हो जाएगा और हम टेंशन फ्री रहेंगे। मार्केट नीचे जाए तो भी हमारी कमाई होती रहेगी, मतलब मार्केट डिप में रहेगा फिर भी हमें होता रहेगा प्रॉफिट। पोर्टफोलियो माइनस में रहेगा बट फिर भी हमें होता रहेगा प्रॉफिट। तो आज हम उसी स्ट्रैटेजी को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ सीखेंगे। तो वीडियो पे बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा वीडियो था स्क्रैच प्रूफ स्ट्रैटेजी, तो आज हम अपने पोर्टफोलियो को सीखेंगे कैसे स्क्रैच प्रूफ स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को आराम से हम बचा सकते हैं माइनस होने से। चलिए पहले तो हम निफ्टी की बात करते हैं, 2 मिनट निफ्टी की बात। तो निफ्टी देखें तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप हमारी देख सकते हैं, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि निफ्टी 24,360 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर फ़िलहाल तो जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने 99% प्रोबेबिलिटी वहाँ से नीचे ही आने की है, वहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, क्लियर मैंने वहाँ पे मेंशन किया था। तो आज फ़िलहाल आप देखें तो वही लेवल है, उसी लेवल से निफ्टी घूम गया, वहाँ गया। और अगर किसी ने, मैंने वहाँ पे डिस्कस भी किया था, किसी ने अगर इस लेवल पे आके कॉल लिया किसी के कहने पर, किसी चैनल के कहने पर, तो वहाँ से 100% उसको लॉस होगा, 100% लॉस होगा। तो इस लॉस से बचने का तरीका ये है कि आप चीज़ें सीख कर करें। ऑप्शन ट्रेडिंग वैसे बहुत रिस्की है, ऑप्शन ट्रेडिंग एफएनओ रिस्की है, एफएनओ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की होनी चाहिए, हमारी कोशिश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए, ठीक है। एफएनओ बहुत रिस्की है, हर 10 में से 8-9 बंदे लॉस ही करते हैं। 2 दिन प्रॉफिट होगा बट तीसरे दिन प्रॉफिट के साथ लॉस, प्रिंसिपल अमाउंट भी चला जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। तो हम सीखेंगे क्या, आज सीखेंगे हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को स्क्रैच प्रूफ बनाएं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पोर्टफोलियो पर जाएंगे और हमारे पास जो भी स्टॉक्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एग्जांपल के तौर पे कुछ स्टॉक्स लिए, आईटीसी लिए, अडानी इंटरप्राइजेज ले लिया, रिलायंस ले लिया। आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स लिख लें, उसके बाद सबका आप बीटा वैल्यू निकालें। पहले तो समझे बीटा होता क्या है। बीटा निफ्टी को बेंचमार्क मानकर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब सीधा सा मतलब हुआ, अगर निफ्टी यहाँ पर 1% बढ़ेगा
तो जैसे आईटीसी का बीटा वैल्यू है 0.56, तो उस कंडीशन में जो आईटीसी है वो करीब ½ % बढ़ेगा, है ना। बीटा वैल्यू आप देख लें, ½ % बढ़ेगा। अब अगर अपन अडानी इंटरप्राइजेज़ की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज़ का आप बीटा वैल्यू देखें 1.64, मतलब अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा तो अडानी इंटरप्राइज प्रोबेबिलिटी ये है कि 2% या 2% से ज़्यादा बढ़े, ठीक है। रिलायंस का देखें 0.90, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी अगर 1% बढ़ेगा तो रिलायंस भी वहाँ पर आधे से 1% तक निफ्टी भी बढ़ सकता है, मतलब ½ % तक बढ़ सकता है। सॉरी, रिलायंस भी, अगर निफ्टी 1% बढ़ा तो रिलायंस भी वहाँ पे ½ % आराम से बढ़ सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको हम फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को स्क्रैच प्रूफ बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं बीटा वैल्यू हम निकालेंगे कहाँ से। तो बीटा वैल्यू के लिए तो 2 तरीके हैं, या तो एक इंडिकेटर यूज़ करें, आप इंडिकेटर ड्रॉ करके वहाँ निकालें, या तो सिंपल सा मेरा तरीका ये है कि सिंपली आप गूगल कर लें, हर एक स्टॉक के अपने स्टॉक की बीटा वैल्यू निकाल लें वहाँ से। जैसे आईटीसी का 0.5 है, आप हर एक स्टॉक का निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप अडानी इंटरप्राइजेज़ का अडानी इंटरप्राइजेज़ आ जाएगा, हर एक स्टॉक का बीटा वैल्यू सिंपली निकाल लें। ये मेरा तरीका है, सिंपली आप हर एक स्टॉक का बीटा वैल्यू निकाल के वो लिख लें। आप लिख लिया आपने, लिखने के बाद आप क्या करें, आप सबका एवरेज निकालते हैं। जैसे एवरेज मैंने निकाला 1.03, तो ये आया हमारे पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। अब पोर्टफोलियो की जो भी वैल्यू हो, सपोज़ करिए मैंने एग्जांपल लिया 1 लाख रुपए, तो उसको अपने बीटा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया आपका 1,03,000 रुपये। अब इतने की स्ट्रैटेजी तो ये कहती है कि इतने की आप उसके सामने पुट ले लें, इन द मनी या एटीएम एट द मनी पुट। कभी भी आउट ऑफ मनी पुट लेने से बचें, सस्ती ज़रूर होती है बट ज़ीरो भी जल्दी हो जाती है। तो उसके सामने, अपने पोर्टफोलियो के सामने स्ट्रैटेजी ये कहती है कि इतने अमाउंट का आप पुट लेकर हेज कर लें, मतलब इन द मनी या एट द मनी। बट मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज है। देखिए मेरा क्या कहना है, मेरा सिंपल सा कहना है कि जितना भी आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट आया उसका आप ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरी एनालिसिस है। मैंने लास्ट टाइम लाइव भी वीडियो शेयर करके दिखाया था कि आप अपने पोर्टफोलियो का 1/20 पार्ट कर लें। जैसे 1 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है तो 1 लाख का 1/20 करीब होगा 5 to 6,000 रुपये, 1 लाख। तो 5 to 6 आपको पूरे के पुट लेने की ज़रूरत नहीं है, 5 to 6,000 का पुट लेकर भी आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। नॉर्मली इंसान अपने पोर्टफोलियो को हेज नहीं करता, उसको लगता है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी देखता है, उसको लगता है ये तो पोर्टफोलियो के बराबर हेजिंग के लिए अमाउंट चाहिए, और उतना अमाउंट लोग कतराते हैं। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा अमाउंट से भी हेज हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और आपके पोर्टफोलियो से ज़्यादा ही रिटर्न देगा। जितना आपका पोर्टफोलियो माइनस होगा ना, उससे ज़्यादा ही रिटर्न देगा। तो हम छोटे से अमाउंट से भी अपने पोर्टफोलियो के हेज आराम से कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो का 1/20 पार्ट निकाल लें, जो भी आता है उतने की आप इन द मनी या एट द मनी पुट ले लें, जो भी आपको सस्ती मिले वो पुट आप लेकर आराम से अपने पोर्टफोलियो को हेज करें। अगर उस कंडीशन में निफ्टी मान लीजिए 1% के आसपास का डिप होता है, 1 से 2% के आसपास का डिप होता है, तो मैक्सिमम अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, मैक्सिमम बता रहा हूँ 1 लाख का पोर्टफोलियो, तो उस केस में आपका पोर्टफोलियो 7,000 to 8,000 माइनस हो सकता है। और इसके सामने जो आपकी 6,000 की पुट होगी, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो करीब हो सकता है करीब 12 से 15,000, 12 to 15,000 के आसपास का आपका हेजिंग वाला पुट जो होगा वो इतना प्रॉफिट दे देगा। तो मतलब 7 से 8,000 लॉस, सामने हेजिंग आपने की है 12 से 15,000 प्रॉफिट, तो मतलब ओवरऑल आप उस कंडीशन में प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये मेरी पर्सनली मेरी एनालिसिस के थ्रू मेरी स्ट्रैटेजी है कि हम पूरे पोर्टफोलियो के अमाउंट के बराबर हम हेजिंग नहीं करते, हम उसका 1/20 पार्ट, 1/15 पार्ट, जो भी मुझे कंफर्टेबल लगता है, हम वैसा कर भी अपने पोर्टफोलियो को छोटे से अमाउंट से भी हेज कर सकते हैं। मतलब छोटे इन्वेस्टर भी बड़े आराम से अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। एफ&ओ ना करें, बिल्कुल ना करें, बहुत रिस्की होता है, लेकिन हाँ पोर्टफोलियो को हेज ज़रूर रखें। अगर जब आपको लगे कि मार्केट दिखा सकता है बड़ा डिप, मतलब मार्केट में ग्लोबल टेंशन की वजह से आपको लगे डर, तो उस डर के माहौल में अपने पोर्टफोलियो को आराम से हेज कर सकते हैं, और हेज करना भी चाहिए। आपका पोर्टफोलियो माइनस होगा, सामने आपका पुट होगा, पुट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा, ओवरऑल आप प्रॉफिट रहेंगे। उससे होगा क्या, आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको माइनस दिखेगा नहीं, सामने प्रॉफिट होगा, तो आपको लगेगा ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाएंगे। लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर पाएंगे, और एक ना एक दिन तो आपको पता ही है आपका पोर्टफोलियो ऊपर आएगा, और आपका पोर्टफोलियो ऊपर आते ही देगा आपको बड़ा मुनाफा। अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स रखे हैं तो
आपने पेनी स्टॉक्स नहीं रखे, आपने क्वालिटी स्टॉक्स रखे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स रखे हैं, तो वो 100% आपको एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके लॉन्ग टर्म में दे देंगे। तो शॉर्ट टर्म में हमें अपने पोर्टफोलियो को, अगर हमें लगता है कि मार्केट डिप दिखाएगा, ग्लोबली जैसे बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं, बांग्लादेश क्राइसिस, इजराइल ईरान आप देख ही रहे हैं, रिसेशन अमेरिका में आप देख ही रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने पोर्टफोलियो को हेज रख के हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके बड़े आराम से हम एक बड़ा कॉपस बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। अगर बीटा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप समझिए, अगर आप किसी का बीटा निकाल रहे हैं, बीटा ग्रेटर देन 1 आता है, 1 से बड़ा आता है, आप समझिए आपका वो स्टॉक हाईली वोलेटाइल है, मतलब बढ़ने में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको दे, लेकिन घटने में उतनी ही तेज़ी से भी घटेगा, उतनी ही तेज़ी से घटेगा भी। और अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसका बीटा लेस देन 1 है, तो उसके जैसे आईटीसी के केस में देख लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो ये स्टॉक आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मार्केट बहुत तेज़ी से घटेगा तो ये स्टॉक आपको बहुत तेज़ी से इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है बीटा का 1 से बड़ा। अगर बीटा 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है तो उसका मतलब आप समझ के रखें कि आपके पास किस टाइप के स्टॉक्स हैं, हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, तो आप ये मान कर चलें कि आपको हेजिंग बिल्कुल करनी ही चाहिए। अगर आपको ग्लोबली आपको न्यूज़ पता है और आपको पता है कि कुछ ऐसा टेंशन हो सकता है जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में आ सकता है बड़ा डिप, तो आप उस माइनस को देख नहीं पाएंगे, तो होगा क्या, फिर लॉस में आपको बेचेंगे। होता यही है जनरली कि लॉस में इंसान पोर्टफोलियो बेच देता है, 2 महीने बाद हमारा पोर्टफोलियो वापस हमारे स्टॉक ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर हम उस स्टॉक को देखकर बहुत अफसोस करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉटम फिशिंग भी हो नहीं पाती। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप आराम से हेजिंग करिए, और हेज करके भी गिरते मार्केट में भी आप पैसे प्रॉफिट में ही रह सकते हैं, पैसे बना सकते हैं और प्रॉफिट में रह सकते हैं। चलिए, तो इन बातों को ध्यान में रखें और आराम से पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। थैंक यू।